कांग्रेस के बेहद पुराने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सफर, जब इंदिरा गांधी से की थी बगावत। राजनीति में सब कुछ संभव है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि ऐसे कई नेता हैं जो अक्सर पार्टी बदलते रहते हैं, तो वहीं कई ऐसे भी नेता देखे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही पार्टी में बिता दी। इनमें से एक नाम आता है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि गांधी परिवार से नहीं है, वो 3 बार सीएम बनते बनते रह गए। और क्या आप जानते हैं कि आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। पहले आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में 3 बार ऐसा मौका आया जब खड़गे सीएम बनते बनते रह गए थे, लेकिन हर बार राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि उनके हाथ से ये मौका निकल गया। मगर खड़गे ने ना कभी इसकी शिकायत की, ना रूठे, ना कभी बागी हुए। उन्होंने व्यक्तिगत चाहत को दरकिनार किया और दिल से पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित हो गए। साल 1942 में कर्नाटक के बीदर में जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे ने युवा होकर वकालत की डिग्री हासिल की। उन्होंने शुरुआती दिनों में लेबर यूनियन का केस लड़ा और लोकप्रियता हासिल की। छात्र जीवन से ही खड़गे का रुझान राजनीति की ओर रहा। 1969 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। तब देवराज उर्स कर्नाटक में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। खड़गे ने देवराज उर्स को अपना मेंटर बना लिया और साल 1972 का विधानसभा चुनाव आया। देवराज उर्स ने उन्हें गुरमितकल सीट से लड़ने की सलाह दी। इस सीट में अपना पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। इसके बाद उन्होंने देवराज उर्स को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और यहां से वो जीते भी। इसके बाद खड़गे लगातार इस सीट से 9 बार यानी कि 2008 तक जीतते रहे। इसके बाद वक्त आया 1970 का, जिसमें दशक के आखिरी दिनों में वो समय आया जब खड़गे कांग्रेस से कुछ दिनों के लिए अलग हो गए। हालांकि 1969 में जब कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई तो खड़गे इंदिरा गांधी के साथ ही थे। 1972 के विधानसभा चुनाव में देवराज उर्स की अगुवाई में इंदिरा गुट वाली कांग्रेस आर ने विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लिया। खड़गे की भी जीत हुई। इस दौरान देवराज उर्स भी इंदिरा के साथ ही थे। लेकिन 1979 में देवराज उर्स का इंदिरा गांधी के साथ कुछ विवाद हो गया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अपने राजनीतिक गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए खड़गे ने भी इंदिरा का साथ छोड़ दिया और देवराज उर्स के साथ आ गए। लेकिन कांग्रेस की खड़गे से दूरी मात्र कुछ महीनों के लिए ही रही। कांग्रेस से अलग होकर देवराज उर्स ने अलग पार्टी कांग्रेस उर्स बना ली थी। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को कामयाबी नहीं मिली और इसे कर्नाटक में मात्र 1 सीट ही मिली। अब तक देवराज उर्स के साथ जुड़े नेताओं का भी मोहभंग होने लगा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देवराज उर्स का साथ छोड़ दिया और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे के लिए हो गए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।